बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू कैसे चेक करते हैं और उसका सही तरीका क्या है जिससे आपकी रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। मेरे पास डिवाइस है ग्लूकोमीटर की, ये ऑन कॉल इजी 2। ये डिवाइस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत चीपेस्ट रेट पे मिल जाती है इजीली हर फार्मेसी से, और इसको हर कोई इजीली बाय कर सकता है क्योंकि इसके प्राइस बहुत कम हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक वीडियो में अपनी बताया था कि नॉर्मल वैल्यू ग्लूकोज की क्या है, और उस वीडियो में दूसरी ब्लड वगैरह, ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड वगैरह की भी वैल्यूज़ बताई गई हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर उसी वैल्यू के हिसाब से हम आज देखेंगे कि शुगर वैल्यू कैसे चेक करते हैं और उसका सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम ग्लूकोज मीटर को यूज़ करना चाहिए, यानी कि किस टाइम आपने अपनी शुगर को चेक करना है। शुगर लेवल चेक करने के दो तरीके हैं, एक फास्टिंग कंडीशन आती है और दूसरा तरीका है आफ्टर ईटिंग। यानी कि फास्टिंग कंडीशन में जब हम खाना नहीं खाते, बगैर खाना खाए हम अपनी शुगर लेवल चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर हम यही खाना खाने के बाद चेक करें अपनी ग्लूकोज वैल्यू को, अपने शुगर वैल्यू को, तो उसकी वैल्यू लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और हर खाना खाने के हर 2 घंटे बाद ही शुगर लेवल चेक करना चाहिए, फिर आपको सही वैल्यू फाइंड होगी। अब देखते हैं कि इस डिवाइस को ऑन कॉल इजी 2 को चेक कैसे करते हैं, इसके ज़रिए हम शुगर लेवल कैसे चेक कर सकते हैं। इसके ये इक्विपमेंट है जिसमें स्ट्रिप है हमारे पास, पेन है, ये लैंसेट है हमारे पास। सबसे पहले हमने इस पेन को इस तरह से अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आपने लैंसेट को ट्विस्ट करना है ऊपर से। ये ऐसे आप ट्विस्ट कर देंगे, नीडल निकलेगी नीचे से। फिर आपने इसको यहाँ पे फिट करना है पेन के साथ। पेन के साथ फिट करने के बाद आपने इसको दोबारा लॉक करके, आपने जैसे गन को लोड करते हैं वैसे इसको नीचे से खींच के पुल करना है, फिर ये लोड हो जाएगी। इसके बाद इसका एक और फीचर ये है कि आप इस सबसे ऊपर से इस नीडल को सेट कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं कि बाज़ लोगों की स्किन बहुत वीक होती है, स्किन थिन होती है, उसके लिए नीडल बहुत थोड़ी सी चाहिए होती है ब्लड निकालने के लिए। अगर आप यहाँ से इसको घुमा देते हैं तो ये नीडल का इंटेंसिटी यहाँ से कम हो जाती है। और इसी तरह अगर आप इसको बिल्कुल नीचे ले आते हैं तो फिर नीडल ज़्यादा बाहर आ जाती है, ज़्यादा फोर्सफुली लगेगी। ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक है, उनको थोड़ी नीडल लगने से ब्लड नहीं निकलता, तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने कितनी नीडल एडजस्ट करनी है। इसके बाद एक और तरीका है कि लोग शुगर चेक करने के लिए अल्कोहल स्वैब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रीडिंग में फ़र्क आ सकता है। क्योंकि जब अल्कोहल स्वैब हम अपनी फिंगर पे लगाते हैं तो वो खुश्क नहीं करते उसको, और इसी तरह नीडल लगा के ब्लड निकाल लेते हैं और ब्लड से फिर सैंपल लेते हैं, अपना ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, तो उसके साथ साथ अल्कोहल भी शामिल हो चुका होता है ब्लड में, जिसकी वजह से रीडिंग सही नहीं आती। या तो आप अपने हाथ को अच्छी तरह साबुन से धो लें ताकि जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। अगर आपने अल्कोहल स्वैब यूज़ करना है तो आपने अपने हाथ को अल्कोहल स्वैब से साफ़ करने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हवा में छोड़ देना है ताकि वो अल्कोहल खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने चेक करना है। ये इसकी स्ट्रिप है। स्ट्रिप को हमने हमेशा ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे हम ब्लड लगाते हैं, इसलिए हम इसको बाहर की तरफ रखेंगे और इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर इसको यहाँ पे फिट करेंगे। जब हम इसको फिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होगी, उसके बाद ये यहाँ पे आपको ब्लड ड्रॉप का निशान देगा, यानी कि अब मीटर रेडी है शुगर चेक करने के लिए। उसके बाद आपने पहले हल्का सा प्रेस करना है ताकि ब्लड यहाँ पे आ जाए।
ये हमने पिन से ब्लड निकाला। उसके बाद जब आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ब्लड को आपने इस जगह पे हल्का सा ऐसे करेंगे तो ये स्ट्रिप खुद ही ब्लड को सक कर लेगी और फिर ये तकरीबन 5 से 6 सेकंड के लिए वेट करेगी और फिर आपको अपना रिज़ल्ट बताएगी। ये देखें। इसी तरह से एक और मैं आपको बताता चलूँ, एक ये ऑन कॉल इजी 2 जो है बहुत इजीली आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा पाम लैब की डिवाइस है जो कि आप बहुत इजीली बाय कर सकते हैं और ये दोनों बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट बताती हैं, लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ किया है तब। और मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।